जस्ट ये सर्व एरर देखो, और एक चीज जो मुझे कभी भी समझ नहीं आएगी, दैट वाई कांट पीपल डू नॉर्मल सर्व, इधर इट्स विक्टर एक्सेलसन और एनी अदर पर्सन। भाई हाई सर्व करके अगर आपको स्मैश का इतना डर है तो सिर्फ बैकहैंड सर्व कर दो, सेफेस्ट शॉट्स में से आते हैं। क्यों ये चीज़ करनी है? सेम गोज विथ वरदानी 2 और जितने भी अनमोल खब्बे इसमें आ जाती है, क्यों करनी है सब? देवका के अटैक के बारे में डिस्कशन किया जाए ना तो मुझे अटैक काफ़ी बढ़िया लगा। सेम जो 1-2 महीने पहले मैंने डिस्कशन किया था वो ही यहाँ पे होगा। अटैक इज़ इम्प्रेसिव, बट एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी है वो है मूवमेंट उनकी। अटैक वो ज़रूर कर देती है, बट मूवमेंट करके जब वो वापस आना होता है या फिर नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी होना होता है, वहाँ पे काफ़ी स्लो दिखती है। एंड यहीं पे तन्वी शर्मा का अगर मैं डिस्कशन करूँ ना, तन्वी सो मच फास्टर कि वो शॉट लगाने के बाद भाग ही पड़ती है सेंटर में। एंड वहीं पे देविका वहीं पे पूरा अपोजिट जा रहा है। भाई उनकी अपोजिट जो थी ना, सिन उनका नाम है, ठीक है यार, मुझे है ना उनकी गेम देख के तन्वी की गेम याद आ गई कि यार कितने एरर किए हैं सिन। भाई इतने एरर कौन करता है यार? एक टाइम पे मैं जब है ना पुरानी गेम प्ले याद करता हूँ पुराने प्लेयर्स की, तो आइडिया आता है कि यार एक टाइम था जब कंपटीशन क्या था भाई यार। आप राउंड ऑफ 32 ले लो या 16 ले लो, क्या कंपटीशन था। एंड क्या लो स्टैंडर्ड्स हमारे आ चुके हैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे प्लेयर्स की तो बात भी नहीं कर रहा मैं, कि हर एक नेक्स्ट 1-2 शॉट कोर्ट के बाहर मार रहे हैं या नेट पे मार रहे हैं। एक एक पॉइंट की कीमत होती थी पहले, एंड अभी देखा जाए भाई कोई आइडिया नहीं है। गेम स्टार्ट होती है खत्म होती है, प्लेयर लोगों तक को भी आइडिया नहीं है। थोड़े पॉइंट्स इधर उधर अच्छे खासे आए, सिम ने काफी एरर किए भाई, कुछ उतना इंप्रेसिव फर्स्ट सेट में था नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे देविका जीत गई। जस्ट ये 0 से 5 जितने भी पॉइंट्स है ना, देखते रहो, आपको आइडिया आएगा कि एक प्लेयर किस हद तक एरर कर सकता है। मैं देविका से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने एरर्स, क्योंकि उनकी एक मैच मैंने देख रखी है। एटलीस्ट मुझे ये तो था कि अपोनेंट जीते हारे, इवन भाई फर्स्ट सेट वो जीत चुकी है। इतने एरर्स देविका से भाई 5 पॉइंट्स देखो एक बार, आपको आइडिया आएगा। हर एक दो नेक्स्ट शॉट बाहर जा रहे हैं या फिर नेट पे लग रहे हैं। एंड माइंड यू एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, एरर का मीनिंग मेरे लिए क्या होता है वो अब मैं आपको समझा दूँ। पहला होता है रियली अपोनेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है और फाइनली बोलते हैं 10 15 16 जितनी रिलीज हो चुकी है, फाइनली आप कोर्ट के बाहर मारते हो जो आपसे भाई आप नहीं करना चाहते बट एरर हो जाता है। बट वहीं पे 3 या 4 ही शॉट हुए हैं, अभी तो अपोनेंट ने सर्व किया है और नेक्स्ट शॉट के अंदर ही आप कोर्ट के बाहर या नेट पे मार रहे हो। ये चीज दिखाती है कि आप बैडमिंटन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। आप ये फोरहैंड वाला शॉट देखोगे ना देविका का, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि मैंने जो अभी तारीफ की थी ना स्टार्टिंग में कि उनके अटैक मुझे काफी पसंद है, फोरहैंड से वो काफ़ी बढ़िया तरीके से, एज उनकी हाइट भी अच्छी खासी है, पहुंच जाती है, वो अटैक भी बढ़िया करती है। बट वहां से जब सेंटर में आने की बारी होती है ना, प्लीज़ फिर से एक और बार देखो कैसे स्लोली वो सेंटर तक पहुंच रही है। कोई भी बढ़िया प्लेयर उनके अपोनेंट में होगा ना, वो क्रॉस कोर्ट डिफेंड कर दिया उन्होंने, जैसे टाइजुइंग करते हैं ना क्रॉस कोर्ट डिफेंस, जैसे अलवी फरहान भी करते हैं क्रॉस कोर्ट डिफेंस। कोई भी एक प्लेयर ऐसे क्रॉस कोर्ट डिफेंस करने वाला आ गया, खत्म, वहीं पे देविका रुक जाएगी। यार आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस की नहीं की, यहाँ पे जो कोच थे देविका के वो काफ़ी कुछ बता रहे थे उनको कि क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा होगा, कुछ बात ही कर रहे होंगे। आई जस्ट मेरे ऑब्जर्वेशन है, आई नो 110% मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मेरे ऑब्जर्वेशन थे। आई डोंट नो क्यों देविका ध्यान ही नहीं दे रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद भी ये चीज़ मैंने नोटिस की, बट 2-3 रिलीज गई उसके बाद ज़रूर देविका ध्यान दे रही थी कोच क्या बोल रहे थे। देखो यार, पहली चीज़ रैली के बीच में कोचेस जब बोलते हैं ना, ये चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं या फिर कोई बोलते हैं ना बैडमिंटन वर्ल्ड है ना, इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है 2 प्लेयर्स के बीच में, और रैली के बीच में या फिर बोलते हैं थोड़ा बहुत टाइम मिले, थोड़ा बहुत बात करते भी हैं कोच, दैट्स ओके, दैट्स ओके। वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स करते हैं। बीच में अगर आपको पता हो प्रणॉय वर्सेस विक्टर एक्सेसन की मैच चली थी, ठीक है, काफ़ी 1-2 साल हो गए शायद। उसके अंदर क्या हुआ था पता है, कि प्रणॉय जैसे ही खेलने जा रहे थे, जैसे ही रैली खत्म हो रही है, गोपीचंद सर थे शायद जहाँ तक मुझे याद है, वो कंटिन्यूस बोलते हैं ना बताए जा रहे थे प्रणॉय एचएस को कि क्या करना है क्या नहीं। एंड वहाँ पे विक्टर गुस्सा हो गए थे कि क्यों आप बीच में बोल रहे हो एंड ऑल। देखो यार, विक्टर भी गलत नहीं थे, ठीक है, बोलते हैं कोचेस भी बोलते हैं, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगी कि रैली तो खत्म हो गई थी, देविका को थोड़ा बहुत आई डोंट नो सुन रही थी वो नहीं सुन रही, मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ 110% गलत हो सकता हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ के बारे में जो मैं क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूँ कि मूवमेंट भले उनका बोलते हैं ना कि उतना फास्ट नहीं या फिर उतनी जल्दी मूव नहीं कर पा रही है, स्टिल एक जो पॉजिटिव पॉइंट जो देविका के पास है वो है उनकी हाइट।
जिस टाइम पर वो ये समझ गई ना कि हाइट के साथ बस उनको स्पीड ऐड करनी है और मूवमेंट ऐड करनी है, उनकी गेम काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। बट अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि शॉट सिलेक्शंस एंड मूवमेंट ये दो सबसे बड़े इश्यूज हैं देविका की गेम के साथ। थर्ड सेट वॉज प्योर एरर्स एरर्स एरर। थर्ड सेट की अगर बात करूँ तो सिन जो उनके अपोनेंट थी वो, एंड यहाँ पे हमारे देविका भाई यार, ये मैच मैंने पहला दूसरा सेट तो थोड़ा बहुत बोलते ना ऐसा समझ भी आ गया कि ठीक है यार, लाइव में नहीं देख पाया था, मैच पूरी देखी मैंने, ठीक है। नहीं यार, इतने एरर करने के बाद आई डोंट नो, जो अपने मैच थी ना थरुण वर्सेस एंथोनी वाली, मैंने तब वर्ड्स बोले थे वही यहाँ पे आता है कि डजेंट मैटर हु विंस, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इतने एरर करने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप टूर्नामेंट विन कर लो किसी भी तरह की। सेम गोज विद दोनों प्लेयर्स भाई, ऐसा नहीं सी कि देविका एरर करती, वो अपोनेंट तो भाई उनकी तो गेम में उतना ज़्यादा मैंने फोकस भी नहीं किया, स्टिल इतने एरर किए भाई अपोनेंट ने। मेरे क्लियर वर्ड्स इस मैच के रिलेटेड होंगे कि देविका को यहाँ पे जीतना चाहिए था, वो भी स्ट्रेट 2 सेट। थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया, ये बहुत लंबी बात हो जाती है भाई। आप एक बार रैंकिंग जाके देखोगे ना जो उनकी अपोनेंट थी देविका की, वो तो आपको आइडिया आएगा कि यार हम लोग किसी भी रैंडम प्लेयर के सामने हार जाते हैं।